सारे बच्चे जल्दी आ जाओ, मैं शुरुआत कर रहा हूं भाई अपने इस प्यारे से सेशन की। जितने भी दोस्त यहां पर बैठे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं आपको बताता हूं फिर कि क्या है सीन, क्यों तुम्हारे नंबर जाने के ज़्यादा आने के बावजूद भी तुम्हारा नंबर नहीं आता है। बच्चों क्या गलती रहती है, आखिर तुम्हारी क्या गलती है कि इतने नंबर लाने के बावजूद भी तुम्हारा नंबर नहीं आया। तुम्हारे नंबर औरों से ज़्यादा है, जितने बच्चे यहाँ बैठे हो तुम्हारे नंबर ज़्यादा है और फिर भी तुम्हारा नंबर नहीं आ पा रहा है, तो उसका कुछ तो रीजन रहा होगा। या तो तुमने कोई गलती की होगी, अब तुमने गलती नहीं की है तो किसी और ने गलती की होगी। अब जरा ये देखते हैं, सबसे पहले जब भी कोई नया बच्चा फॉर्म भरता है एनटीपीसी का, सबसे पहले आप ये बताओ कि ये पोस्ट कितनी है। सर 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट है। तो आप जो पोस्ट सेलेक्ट करोगे आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा सबसे पहले। और एक बच्चा है जिसने पोस्ट प्रेफरेंस करते टाइम ये कहा कि मैं गुड्स ट्रेन मैनेजर पहले नंबर पर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट ये दूसरे पर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट तीसरे पर, स्टेशन मास्टर चौथे पर और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 5वें पर और ट्रैफिक असिस्टेंट 6ठे नंबर पर ये रखेंगे। लेकिन जब बच्चों फाइनल मेरिट लगी तो फाइनल मेरिट जो आया, फाइनल रिजल्ट लगा 84 पर। कितने पर? 84 पर। अब जरा ध्यान से सुनना। अब इस बच्चे ने गुड्स ट्रेन मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की जो कट ऑफ गई थी वो गई है बच्चों आपका 77। कितनी? 77। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इसकी गई है 79 पर। और जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है इसकी गई है 80 पर। इसके बाद स्टेशन मास्टर इसकी गई है 82 पर। इसकी गई है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 83 पर और इसकी गई है 85 पर। तो अब ये बताओ इस बच्चे का क्या नंबर आ गया है, आप मुझे बताओ। रजनीश का क्या नंबर, इसको पोस्ट मिलेगी? रजनीश को कौन सी पोस्ट मिलेगी? अब आप मुझे ये बताओ। तो तुम ये बताओ रजनीश को पोस्ट कौन सी मिलेगी, क्योंकि रजनीश ने देखो ये भी पास कर दिया, 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 5 पोस्ट में नंबर आ गया, बस इसमें नंबर नहीं आया। अब रजनीश को कौन सी पोस्ट मिलेगी ये जरा ध्यान से सुनना। रजनीश को जो पोस्ट मिलेगी वो कौन सी मिलेगी ये देखना जरूरी है। तो रजनीश को पोस्ट वो मिलेगी जो रजनीश ने पहले नंबर पर भरी होगी, जो रजनीश ने पहले नंबर पर बनी होगी। अब तुम कहोगे सर जी टाइपिंग भी तो है। अबे बच्चों इस वाली पोस्ट के लिए सीबीएटी नहीं होता, इस वाली पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होता। जो पोस्ट के लिए पहले नंबर पर ये क्वालिफाई किया है बंदा, तो इस वाली पोस्ट मान लो इसने सीबीटी दिया, सीबीएटी ये इसमें भी फेल हो गया, इसने टाइपिंग टेस्ट दिया वो इसमें भी फेल हो गया, तो इसको कौन सी पोस्ट मिलेगी? इसको मिलेगी 77 वाली पोस्ट मिलेगी इसको, ये वाली जो इसने पहले नंबर पर फिल की थी, जो इसने पहले नंबर पर फिल की थी। ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब एक बच्चा कहेगा सर क्या अपनी मर्जी से मैं स्टेशन मास्टर ले सकता हूं? नहीं ले सकते। तुम कहोगे सर मैंने तो स्टेशन मास्टर की कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाए हैं, मेरे नंबर तो 84 है और इनके 83 पे लगे, मुझे स्टेशन मास्टर क्यों नहीं मिलेगा? स्टेशन मास्टर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्त तुम पहले तो सीबीएटी में फेल हो गए और दूसरा यह कि आपने स्टेशन मास्टर पहले नंबर पर नहीं रखा था। हो सकता है इससे तुम्हें कुछ क्लियर हुआ हो, दूसरे से और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। दूसरे नंबर पे आओ, एक बच्चा और। इस बच्चे ने क्या किया दोस्तों, इस बच्चे ने पहली पोस्ट रखी स्टेशन मास्टर, नाम है पवन कुमार, मैंने अपना नाम लिख दिया बच्चों रात, इसका नाम है पवन कुमार। इसने पहली पोस्ट भरी स्टेशन मास्टर, दूसरी भरी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, मेरिट लगी 86 पर, मेरिट लगी 86 पर। इसके नंबर कितने हैं? 88। इसके नंबर स्टेशन मास्टर में 88 है, नहीं सॉरी, जो आपकी कट ऑफ लगी है वो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं फाइनल नंबर है इसके 86, इसके यहां और जो स्टेशन मास्टर की कट ऑफ है वो गई है 83 पर। जो आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है ये गई है बच्चों 84 पर। गुड्स ट्रेन मैनेजर ये गई है 86 पर। इसके बाद ये गई है सीबीएटी वाली जो बात कर रहा हूं ये गई है 77 पर, ये 75 पर, ये 76 पर और ये गई है आपका, हाँ चलो 76 पर गई है मान लो ये वाली। अब ये बच्चा जैसे इसने गया तो सीबीएटी में ये फेल हो गया, ये सीबीएटी में फेल हो गया। भाई स्टेशन मास्टर के लिए तो सीबीएटी देना पड़ेगा, स्टेशन मास्टर में फेल हो गया। टाइपिंग में गया, टाइपिंग में ही फेल हो गया। क्या अब इस बच्चे को कोई पोस्ट मिलेगी? आप बताओ इस बच्चे को अब कौन सी पोस्ट मिलेगी, जरा ये बताओ मुझको। भाई ये बच्चा है पवन, इसने स्टेशन मास्टर पहले नंबर पर फिल करी, पेपर तो पास कर लिया, से ज्यादा नंबर भी लिया है, 83 है, 86 लेकर आए। जब ये सीबीएटी देने गए तो सीबीएटी में फेल हो गए, सीबीएटी में फेल हो गए, टाइपिंग में फेल हो गए, तो यहां भी टाइपिंग होती, ये भी फेल, यहां भी फेल हो गया। अब इसको कौन सी पोस्ट मिलेगी?
अब इसको वो पोस्ट मिलेगी जिसमें फिर टाइपिंग ना होती हो। अब टाइपिंग किसमें नहीं होती? गुड्स ट्रेन मैनेजर, इसकी कितने पर लगी है? 86 पर। 86 क्वालिफाई कर गया बच्चों, यहां इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब अब इसको मिलेगी तीसरी पोस्ट, इसको मिलेगी तीसरी पोस्ट। ऐसे पोस्ट प्रेफरेंस, ये ध्यान रखना बच्चों तुमको, वरना तो पेपर में नंबर ज्यादा लाने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तुम चाहे जितने नंबर ले आना, तुम चाहे यहां पे मैं कह रहा हूं 100 में से 99 नंबर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दोस्त तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा अगर तुमने पोस्ट प्रेफरेंस सही नहीं भरी है तो इनको जब आप भरो बहुत अच्छी तरीके से भरना। अब एक बात और सुनो, अभी रुक जाओ जरा, लड़कों की बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात करते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है पूजा कुमारी। इस लड़की ने भी क्या किया, पहले नंबर पे बच्चों इसने स्टेशन मास्टर फिल किया, इस लड़की के नंबर आए 79 और कट ऑफ कितने पर गई है? स्टेशन मास्टर की 76 पर, गुड्स ट्रेन मैनेजर 74 पर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर 72 पर, और सीनियर क्लर्क ये होगी आपकी 70 पर, जूनियर अकाउंट टाइपिस्ट ये होगी 68 पर, और ट्रैफिक असिस्टेंट ये होगी आपकी 72 पर। अब जरा ध्यान से सुनना, इस लड़की ने जब पेपर दिया तो पेपर इसने पास कर दिया, तो ये बताओ इसने सारी कट ऑफ क्वालिफाई कर रखी है? आप बताओ, इसने सारी कट ऑफ क्वालिफाई कर रखी है स्टेशन मास्टर की भी, क्योंकि नंबर कितने हैं? 79, और कट ऑफ कितने पर लगी है? 76 पर स्टेशन मास्टर की। गुड ट्रेन मैनेजर की लगी है 74 पर, इसके कितने हैं? 79 है। तो सर क्या करें, कैसे नंबर पर मिलेगी इसको पोस्ट? फिर ये देखो, अब जब इस लड़की ने पेपर पास किया, ये सीबीएटी में गई, तो सीबीएटी इसका पास हो गया, सीबीएटी इसका पास हो गया, इसको टाइपिंग की जरूरत है नहीं। तो दोस्तों अब आप बताओ इस लड़की को कौन सी पोस्ट मिलेगी? इसने तो एक से ज्यादा पोस्टों के लिए एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, इसको कौन सी पोस्ट मिलेगी? तो गुरुजी इसको स्टेशन मास्टर मिलेगी। इसको कौन सी मिलेगी? स्टेशन मास्टर की पोस्ट मिलेगी। बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि इस लड़की ने दोनों पेपर पास कर लिए, सीबीएटी का पेपर पास कर लिया, और ये टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गई, और टाइपिंग टेस्ट वहां होता भी नहीं है, और 76 पर लगी मेरिट, नंबर आए 79। तो इसे कौन सी मिलेगी बच्चों? इसे मिलेगी स्टेशन मास्टर। तो मेरे भाई जब आप फॉर्म भरो तो फॉर्म भरते टाइम आप ये देख लेना कि इसकी सारी चीज आप क्लियर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम पेपर पास करने के बाद ही एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, नहीं, फिर पेपर के बाद एक चीज और होती है जो होता है मेडिकल स्टैंडर्ड। जो क्या होता है बच्चों? मेडिकल। तो मेडिकल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोस्तों स्टेशन मास्टर में A2 का मेडिकल होता है। A2 मेडिकल का मतलब है अगर चश्मे लगे हैं ना तुम्हारे, अगर चश्मे लगे हैं तो बच्चों स्टेशन मास्टर का तो तुम फॉर्म भी नहीं भर सकते, अगर आप तुम गुड्स ट्रेन मैनेजर का तो फॉर्म भी नहीं भर सकते अगर चश्मे लगे हैं तो तुम्हें। ये बात ध्यान रखना बच्चों। सर जी लड़कियों का टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है क्या? होता है, क्यों नहीं होता? लेकिन जब इसकी पोस्ट स्टेशन मास्टर में टाइपिंग टेस्ट होता ही नहीं है तो टाइपिंग टेस्ट देगी क्यों? जब स्टेशन मास्टर में टाइपिंग टेस्ट होता ही नहीं है तो देगी क्यों बच्चों? अगर डाउट क्लियर ना हुआ हो तो अब दोबारा सुनो, एक पोस्ट और बता रहा हूं लास्ट, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। यह है एक लड़का जिसका नाम है आनंद। आनंद मेरा एक सबसे अच्छा दोस्त भी है इस समय। अगर मैं आनंद की बात कर रहा हूं, आनंद पढ़ने में बहुत टॉप है। ये नंबर लेकर आया 87 और पेपर की मेरिट जो लगी है वो कितने नंबर पर लगी है? जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात कर रहा हूं तो इसकी कट ऑफ गई है 79 पर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 81 पर, स्टेशन मास्टर 85 पर, सीनियर टिकट कम टाइपिस्ट 84 पर, जूनियर अकाउंट वाली 80 पर, और ये गई है भाई 72 पर। अब ये बताओ कि क्या इस लड़के ने जब 87 नंबर लिए हैं, कट ऑफ कितने पर गई है? 79 पर। क्या अपनी ये मन पसंदीदा जॉब ले सकता है? आप ये बताओ, क्या अपनी ये मन पसंदीदा जॉब ले सकता है? तो आप कहोगे नहीं ले सकता। जो पहले नंबर पर इसने पोस्ट प्रेफरेंस दी है उसी के आधार पर ये फॉर्म फिल करेगा, उसी के आधार पर इसको जॉब मिलेगी, उसी के आधार पर। सर कैसे? अब इसने गुड्स ट्रेन मैनेजर की कट ऑफ भी सारी कट ऑफ क्वालिफाई कर ली, लेकिन इस लड़के ने क्या हुआ बच्चों जरा ध्यान देना, ये पेपर इसका हो गया, सीबीएटी होता नहीं है इस पोस्ट में, टाइपिंग होती नहीं है, तो भैया इसको पहली पोस्ट मिल जाएगी। इसको क्या? पहली पोस्ट मिल जाएगी। एक बार फिर से समझाऊं, एक बार फिर से समझा रहा हूं, एक बार जरा ध्यान से सुनो। मैं यहां लेकर आ रहा हूं तुम्हें पवन कुमार नहीं, रजनी पर भी नहीं, पवन कुमार पर ही लेकर आता हूं, यही समझाऊंगा तुम्हें सारी चीजें। एक ही पवन कुमार नाम का बच्चा है। इस बच्चे ने जब इसका रिजल्ट आया तो इसके सारे जो नंबर बन रहे थे वो 91 बन रहे थे। इसके नंबर कितने बन रहे थे? 91 बन रहे थे। जब ये स्टेशन मास्टर की कट ऑफ चेक करता है तो 75 थी, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की चेक करता है तो 77 थी, और गुड्स ट्रेन मैनेजर की पास करता है तो तब इसकी थी 82,
चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की थी 80, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की थी 75, ट्रैफिक असिस्टेंट की थी 87। बच्चों ये बताओ कि क्या इसको अपनी मनपसंद की जॉब मिलेगी? हाँ मिलेगी, जो इसने पहले नंबर पर फॉर्म फिल करा है। लेकिन जो आपका स्टेशन मास्टर होता है उसमें क्या होता है, देखो सीबीटी 1 सभी पोस्टों में होगा, सीबीटी 2 सभी पोस्टों में होगा, लेकिन सीबीएटी ये कुछ पोस्टों में है, टाइपिंग टेस्ट कुछ पोस्टों में है, सारी पोस्ट में नहीं है। लेकिन जो सीबीएटी है वो इसमें होता है। अब ये लड़का हो गया इसमें फेल, अब ये लड़का हो गया इसमें फेल, लेकिन यार इसमें फेल हो गया, चलो इसको ये तो नहीं मिलेंगी, अब इसको कौन सी पोस्ट मिलेगी फिर ये बताओ। इस बच्चे को स्टेशन मास्टर तो अब नहीं मिलेगी पोस्ट, अब कौन सी मिल सकती है इसको, ये बताओ मुझे, बताओ जरा। अब इसको स्टेशन मास्टर तो नहीं मिल रही है, फिर इसको कौन सी पोस्ट मिलेगी फिर ये बताओ। इन पांचों में से कौन सी पोस्ट मिलेगी इस लड़के को? अरे बताओ, अगर तुम समझे हो तो बताओ मुझे। मैंने कहा आपसे कि एक लड़का पवन जो स्टेशन मास्टर का पेपर पास कर लेता है लेकिन सीबीएटी में फेल हो जाता है, तो क्या उसको बाहर कर दिया जाएगा? नहीं, उसको कौन सी पोस्ट मिलेगी फिर? सर उसको मिलेगी आपकी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्योंकि दूसरे नंबर पर यह है। अब बच्चों सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में जब गए तो सीबीएटी में पहले फेल हो चुका है, टाइपिंग में भी फेल हो गया, ये टाइपिंग में फेल हो गया। जब टाइपिंग फेल हो गया, अब ये लड़का पहुंचा कहां पर बच्चों? गुड्स ट्रेन मैनेजर। गुड्स ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर में बच्चों इसको पोस्ट नहीं मिलेगी क्योंकि इसको चश्मा लगा हुआ है। इसको क्या लगा हुआ है? चश्मा लगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है। अब पहुंचा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, भाई साहब यहां भी पास नहीं कर पाया क्योंकि इसको टाइपिंग नहीं हुई, यहां भी इसको टाइपिंग नहीं हुई बच्चों, तो इसका मतलब अब इसको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। देखो कट ऑफ से ज्यादा नंबर है नहीं, है नंबर कितने? 91 नंबर कितने? 91। इसकी कट ऑफ सबकी क्वालिफाई करने के बावजूद भी इसको नंबर नहीं आया। ये कहीं आपके साथ ना हो जाए, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि फॉर्म भरते समय आप सभी पोस्ट के लिए एक बार मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कर लेना, और जब पोस्ट भरो तो देख लेना कि किसमें A2 मेडिकल है, किसमें B2 मेडिकल है और किसमें C2 मेडिकल है, ये जरूर देख लेना। ठीक है बच्चों, तो तुम लोगों के जो कई सारे बालक ये होते हैं ना कि नंबर ज्यादा आने के बावजूद भी उसका नंबर नहीं आता है, तो नंबर उसके ये हो सकते हैं कारण, ये हो सकता है कारण। सर सीबीएटी क्या होता है? ये कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है, ये कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, कंप्यूटर टेस्ट होता है, ये कंप्यूटर टेस्ट होता है बच्चों, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। क्लियर होगी? सर स्टेशन मास्टर में टाइपिंग टेस्ट होती है? बिल्कुल नहीं होती। अरे मैंने कहा जब ये सीबीएटी पास नहीं कर पाया तो इससे टाइपिंग की पोस्ट दी गई, ये टाइपिंग में फेल हो गया। ठीक है, चलो तो हो गया भैया आंसर। चल अब इसकी तैयारी जो बच्चे करना चाहते हैं, जो बच्चे इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो देख लेना एक बार। एनटीपीसी का एग्जाम जितने बच्चे भरो और जो इसकी तैयारी करना चाहते हो वो जरा देख लो एक बार। क्या करेंगे भैया, उनको क्या करना है, जिनको बेसिक से पढ़ाई करनी है, जिनको बेसिक से पढ़ाई करनी है तो गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना। जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना हो, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना हो, उनको क्या करना है भाई, पहले बताओ सारे डाउट क्लियर हो गए? सारे डाउट क्लियर हो गए? हो गए ना? ठीक है। अगर तुम्हें इस बार एनटीपीसी का एग्जाम पास करना है तो सबसे पहले क्या करना, गूगल पे जाना, अड्डा 24/7 लिखना। लिखने के बाद हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना। आप जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, ऑल कोर्स आएगा। ऑल कोर्स को सिलेक्ट करो, रेलवे पर चले आओ। अगर तुम करोड़पति आदमी हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता बच्चों, अगर तुम करोड़पति हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर नहीं हो, मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली के बालक हो, तो इस बैच पर अभी छूट चल रही है। ये बैच कितने रुपए का बच्चों मैं आपको बता दूं, 3745 का है। अभी इस बैच पर चल रही है छूट। अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हो तो मोर ऑफर पे जाना और कूपन कोड लगाना Y367 Y367। जैसे आप लगाओगे ये बैच आपको 720 रुपए का मिल जाएगा। कितने का मिल जाएगा? 720 रुपए का आपको ये बैच मिल जाएगा अगर बच्चों आप वहां पे कूपन कोड लगाते हो Y367। बाकी मर्जी आपकी है, हर इच्छा नारायण की है। मेरा फर्ज आपको गाइड करना था, मेरा फर्ज आपको बताना था, जो मैंने किया आपको अच्छे से बताया। कूपन कोड Y367 लिख लेना। 30 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच को बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस, ये बात ध्यान रखना। बेसिक टू एडवांस इस बैच को पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से इसमें पढ़ाई होगी। अगर आपको जुड़ना हो एक बार सारे बच्चे इस बैच में जुड़ जाना, बाकी बात
अपने पर देख लेना। ठीक है भैया, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जो बच्चे आज से बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो Y 367। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। ऐसी और इन्फॉर्मेशन अगर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर रेलवे से रिलेटेड ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो बच्चों मैं आपके सामने बिल्कुल लेकर आता रहूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कोई किसी का कमेंट हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, मैं सबके रिप्लाई खुद करूंगा। आज बैठकर मैं फ्री हूं थोड़ी देर, अभी 1 घंटे, तो आप कमेंट कर देना, मैं बिल्कुल सबके कमेंट के रिप्लाई करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों, बाय बाय।